तो देखिए यहाँ पे वैशाली सिक्योरिटीज एनबीएफसी की वेबसाइट पे फ्लेक्सी बी का यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल दे रखा है। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई की वेबसाइट पे वैशाली सिक्योरिटीज लिमिटेड का यहाँ पे जो है नाम दे रखा है। इससे क्लियर होता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, फ्लेक्सी बी आरबीआई से रजिस्टर्ड हो चुकी है। भैया आप सबसे पहले ये देखिए, इस फ्लेक्सी बी को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इसके यहाँ पे इस समय 1 मिलियन डाउनलोड है और रेटिंग भी अच्छी खासी है। लेकिन आपको नहीं पता, सुनने में ये आया है कि आरबीआई के साथ मिलकर ये भी काम करेगी। आरबीआई ने इसको अपनी मान्यता दे दी है, बोल दिया है कि आप रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ काम कर सकते हैं। मतलब एक फर्जी ऐप जिसको आरबीआई ने मान्यता दे दी है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ऐसी कोई हमने न्यूज नहीं देखी है। यहाँ पे ये ऐसी हमको पता चला है, अंदरूनी कुछ व्हाट्सएप न्यूज वगैरह आते रहते हैं, कुछ इस तरह के मैसेज वहां से पता चला है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि सर फ्लेक्सी भी जो फर्जी कंपनी जिसके 1 मिलियन डाउनलोड्स है, 1 मिलियन डाउनलोड होने के बाद उसने आरबीआई को प्रस्ताव भेजा, आरबीआई ने उसको अप्रूव कर दिया। अब ये आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगी। कहने का मतलब ये, अगर आप फ्लेक्सी से अब लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे लीगल नोटिस का भी सामना करना पड़ेगा। आपका सिविल भी डाउन होगा, रिपेमेंट नहीं करेंगे तो उनकी कॉस्ट वगैरह भी आएंगे। मतलब नंबर 1 में काम करेगी ये, जो एनबीएफसी के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी काम करेगी फ्लेक्सी बी को उन्होंने अथॉरिटी दे दी है कि आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, आप एनबीएफसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आखिर ऐसा आरबीआई ने करा क्यों, फ्लेक्सी बी को यहाँ पे क्यों अथॉरिटी दी है? तो सबसे पहली बात, इतनी सारी बातें जो हैं सबका एक ही समाधान है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर ये सच में रजिस्टर्ड हुई, हम इसका समर्थन कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, चाहे हमें इसके लिए सड़क पे उतरना पड़े। फर्जी ऐप को तक ऐसा होगा, आरबीआई से करने लगेगा तो हो गया कल्याण। और अगर ये झूठ है तो भाई ऐसी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। तो इस वीडियो में ये क्लियर करूंगा, क्या ये बात सही है, फ्लेक्सी बी आरबीआई से रजिस्टर्ड हो चुकी है या होने वाली है या हो सकती है, इसमें कुछ भी हम इसी वीडियो में चेक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और फ्लेक्सी बी क्या है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, उसकी रजिस्टर्ड है या नहीं है, सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, हम कोई भी यहाँ पे न्यूज बता रहे हैं या कोई भी आपको बात बता रहे हैं, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो हमको पता चला है उससे बता रहे हैं। हम यहाँ किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, ना आरबीआई की, ना ही फ्लेक्सी बी की, और ना ही किसी और न्यूज चैनल की, ठीक है। आपको न्यूज लगे कि सही है, अच्छी है तो वीडियो को देखना, अदरवाइज खराब लगे तो वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं, बात खत्म। और अपने स्तर से और सर्च करना, क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है, ठीक है। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पे ही सटीकता पाइए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे एडिट क्या रही होगी @vinalavi 2.0। तो भाइयों मैं इस ऐप की बात कर रहा हूं, फ्लेक्सी बी सिक्योर डाटा लोन। एक समय ऐसा था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फिर वीडियो बनाई है, इसके 5 या 10,000 डाउनलोड से तब मैंने फिर वीडियो बनाई थी, फिर 50,000 हुए तब भी बनाई, 1 लाख हुए तब भी बनाई। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसके अभी 1 मिलियन डाउनलोड से 4.6 की रेटिंग, और ऑलरेडी मैंने फिर वीडियो बनाई है। अबाउट दिस ऐप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ट्रिक्स इसमें दे रखी है कि 6,000 का लोन मिनिमम, 70,000 का मैक्सिमम, सारे कैलकुलेशन भी दे रखा है। 20,000 रुपए का लोन अगर आप लेते हैं तो आपको 21,200 रुपए का यहाँ पे रिपेमेंट करना होगा। यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये वैशाली सिक्योरिटीज.com लिमिटेड से रजिस्टर्ड है। आप जब इसकी वेबसाइट पे आप देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, एनबीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो वैशाली लिमिटेड करके है, वैशाली सिक्योरिटी, उस पर जब चेक करोगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि हाँ वाकई में यार ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पूरा आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये जिगजैग लोन फ्लेक्सी भी यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ना। और यहाँ पे ये चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब आपका यकीन और बढ़ गया होगा या बढ़ जाएगा, सब ये देखने के बाद बकायदा सब कुछ बहुत अच्छे दे रखा है, पैन कार्ड देना, आधार कार्ड देना, ये देना वो देना। तो ये सारी चीजें देखने के बाद एक बार के लिए कोई भी बंदा चकमका जाएगा कि ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। भाई बाकी बिल्कुल इसने उस तरह से मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, जैसे क्रेडिट बी, ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, ब्रांच अपने ऐप को मेंटेन करते हैं, उसकी वेबसाइट को मेंटेन करते हैं। उसकी वेबसाइट जो रजिस्टर्ड होता है, अबाउट में जो चीजें दी होती है वो सारी चीजें इन्होंने वैसे ही मेंटेन की हुई है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ सब चीजें दी हुई है, देखो सबको दिया हुआ है। 28 मई को लास्ट अपडेट है और इसके 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड से सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। चलिए ठीक, एक बार उसको ओपन भी करके दिखाता हूँ। इसने अंदर भी इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ, आप ये देख सकते हैं। एक बार मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, देखिए हमें बकायदा आम इंसान जो होते हैं हर कदम पर आपके साथ हिंदी में लिखा हुआ है, तेज, आसान, भरोसेमंद, कुछ लोगों ने ऐसे लिखे हुए हैं। और बिल्कुल बकायदा और आम आदमी बैठा टेम्पो चला रहा है, लोग कहेंगे बहुत अच्छी ऐप है, ये बहुत आम आदमी लोगों की यही बनी हुई है। एक मोबाइल नंबर से लॉगिन करके फिर और चीजें दिखाता हूँ। अब देखिए ये लॉगिन हो गई, अंदर भी पूरा जो एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है बिल्कुल सेम, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 70,000 का लोन है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीजें हैं। नीचे सिविल का भी नाम आ रहा है, एक्सपीरियंस का नाम आ रहा है। आप यहाँ से
सब कुछ अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। मतलब जितना आप अंदर जाओगे उतना इंटरफेस उनका ऐसा ही दिखाई देगा, चाहे एनबीएफसी हो, वेबसाइट हो, ऐप हो, कोई भी चीज हो, कि जो एक रियल एनबीएफसी रियल ऐप की पहचान होती है बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है। लेकिन हकीकत कुछ और है। वैशाली सिक्योरिटीज जो कंपनी है एनबीएफसी, बिल्कुल वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो ये वेबसाइट है वो नकली है वैशाली सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको इसका बड़ा प्रूफ भी दिखा देता हूँ। आप कहोगे यार ये एनबीएफसी है, ये क्या है, ये इसके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, वैशाली सिक्योरिटीज ये एनबीएफसी पर रजिस्टर्ड है ना ये। अब मैं आपको आरबीआई की उस लिस्ट में लेके चलूंगा जो आरबीआई की एक लिस्ट है जिसमें सारी एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी उसके नाम दिए हुए हैं। उस लिस्ट में इस वैशाली सिक्योरिटीज का नाम है नहीं, हम ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये वो लिस्ट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है। यहाँ पे देखिए वैशाली सिक्योरिटीज लिमिटेड नाम लिख के आ रहा है। यहाँ पे ये इससे क्लियर हो रहा है कि हाँ फ्लेक्सी भी रजिस्टर्ड है। अब सुनिए हुआ क्या है, बहुत से लोगों ने ये समझा ये रजिस्टर्ड है, क्यों समझा उसका रीजन समझिए। जब फ्लेक्सी बी पे गए, फ्लेक्सी बी पे जाने के बाद जब उसकी एनबीएफसी को चेक किया तो अबाउट उसमें वैशाली सिक्योरिटीज लिख के आया, जो कि मैंने भी आपको दिखाया। तो देखिए यहाँ पे ये वैशाली सिक्योरिटीज लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 8613 वैशाली सिक्योरिटीज लिमिटेड लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ओके है, क्लियर है। अब देखिए वैशाली सिक्योरिटीज में अब मैं आपको चीज अब पूरा खेला दिखाता हूँ। वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड है, यहाँ पे देखिए अहमदाबाद यहाँ पे लिख के आ रहा है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद एड्रेस लिख के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसका क्या एड्रेस लिख आ रहा है वैशाली सिक्योरिटीज का, यहाँ पे भी देखिए अहमदाबाद लिख के आ रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस डी 504 स्वाति करिश्मन, ये दर्श कोई सितारे अहमदाबाद गुजरात 380059 380059। तो देखिए ये वैशाली सिक्योरिटीज है, यहाँ पे इसके सामने देखता हूँ अहमदाबाद है। अब पिन कोड हम एक बार चेक कर लेते हैं, पिन कोड क्या कह रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ये गुजरात में अहमदाबाद है, राजकोट लिख के आ रहा है, ठीक है, गुजरात राजकोट चौक हरिहर चैम्बर, ये यहाँ पे तो इसका कोई हरिहर चौक राजकोट गुजरात एड्रेस दे रहे हैं और इसका पिन कोड है 36001 और उसमें एड्रेस में दे रहे हैं 36009। इन्होंने क्या किया है, वैशाली सिक्योरिटीज जो एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी जो कि मैंने दिखा दिया, इसी के नाम पे इन्होंने एक वेबसाइट बनाई, पूरा एड्रेस बनाया, सब कुछ का कॉपी किया और उसको इस तरह से बना दिया कि अगर कोई चेक करता है तो वैशाली सिक्योरिटीज उसमें लिस्ट में निकल के आएगा कि हाँ वैशाली सिक्योरिटीज यहाँ पे रजिस्टर्ड है। आप इसको तो इस पे तो यकीन कर लोगे, एनबीएफसी की जो लिस्ट रखी है, हाँ वैशाली सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड है एनबीएफसी, तभी तो यहाँ पे नाम है। और जब आप वेबसाइट सही से देखोगे एड्रेस पूरा चेंज है, वो एक फर्जी वेबसाइट है वैशाली सिक्योरिटीज के नाम पे ही, क्योंकि वो एक असली नाम है लेकिन वो असली नहीं है, वो फर्जी डुप्लीकेट वेबसाइट है उसकी, मतलब बेकार, मतलब नाम असली है लेकिन सब कुछ का फर्जी है, फर्जी वेबसाइट है, उसके नाम को यूज कर रहा है, ऐसे समझो आप। और आपको एक पर्सन और बताऊं, ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है जब फ्लेक्सी बी को आप अभी भी कोई नए बंदे हैं, आप अंदर जाना, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो ही अपलोड कराएंगे, जो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। मैं इसलिए दिखा सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए आपकी तसल्ली के लिए मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे डिटेल पूरी फिलअप करके जब इस वाले पोर्शन में पहुंच जाऊंगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे फ्रंट मांग रहे हैं आधार का, फिर बैक मांग रहे हैं, क्लियर है। कोई यहाँ पे आधार नंबर नहीं मांग रहे हैं, ना डिजिलॉकर का ऑप्शन आ रहा है, आधार का फोटो क्यों अपलोड कराया जा रहा है। अब मैं फोटो अपलोड कर भी दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ उसकी जो डिटेल्स आधार पे छपी हुई है वो लिख के आ जाएंगे। इसी तरह से पैन कार्ड का ही मांगेंगे फोटो अपलोड करने को, कोई भी ये अपने आप से कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं कर रहे हैं आधार कार्ड के रिकॉर्ड से, आधार कार्ड की वेबसाइट है या पैन कार्ड के जो इनकम टैक्स होते हैं वहां के रिकॉर्ड से, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये टोटल फर्जी है वेबसाइट। सारा खेल उन्होंने इतना अच्छा सजाया था, बहुत अच्छा पैसा फूका है इस पे, सब कुछ रियल लग रहा है, तभी तो आज 1 मिलियन डाउनलोड और 1 मिलियन वो लोग हैं जो फंस चुके हैं। मैं आपको बता 1 मिलियन का मतलब पता कितना होता है, 10 लाख लोग फंस चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने अगर देख लिया तो आपको कोई जानकारी भी आएगी, ये कोई रियल नहीं है, आरबीआई से कभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, आरबीआई इतना बड़ा चूतिया नहीं है। अब जो भी ये खबर फैला रहा है, यही लोग फैला रहे हैं कि आरबीआई से रजिस्टर्ड हो गया है, आप ले सकते हो, या कुछ लोग ये देख रहे हैं कि जो आरबीआई की लिस्ट में वैशाली सिक्योरिटीज का नाम है और वैशाली सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे आपको फ्लेक्सी भी दिखाई देता है, लेकिन भाई वो वेबसाइट ही फर्जी है। मैं वैशाली सिक्योरिटीज को जो होता है उसको मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको फर्जी नहीं बोल रहा हूं, वो कुछ और है, आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पे वैशाली सिक्योरिटी की दूसरी फर्जी वेबसाइट बनाकर वहां पे सारी चीजें अपलोड कर रही है, वहां पे सारा चीजें मेंटेन कर रहे हैं खुद से, यही हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं करता, ये कभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, आरबीआई कभी ऐसा नहीं करेगा। जो भी न्यूज है फर्जी है, टेंशन मत लीजिए। अगर आपने लोन लिया है तो लोन चुकाना नहीं है, और आगे से नए बंदे हैं तो लोन आपको यहाँ से लेना नहीं है। तो फ्लेक्सी भी टोटल फर्जी है, मैंने आपको इससे ज्यादा प्रूफ और मैं क्या दूं,
क्लियर है, ठीक है ना। तो वैशाली सिक्योरिटीज जो है वो रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, लेकिन उसका नाम ये खराब कर रहे हैं, एक उसके नाम पे फर्जी वेबसाइट बना के वहां पे कई फर्जी ऐप्स का नाम डाल रखा है ताकि लोग चेक करें और यकीन करके वहां से लोन के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इन्होंने पैसा किया है, सब कुछ हुबहू एक सी दिख रही है, अबाउट इसमें सब चीजें अच्छी दिख रही है, सारे डिटेल्स दे रखा है, एनबीएफसी का नाम दे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे बड़ी बात जो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये फर्जी है। एक चीज रह गई, इन्होंने सारी चीज पूरी करी, बस एक चीज रह गई, वो क्या है। मैंने जब गूगल पे डाला फ्लेक्सिबल लोन ऐप, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबी का यहाँ पे ये तो आ गया कि हाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके, मतलब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाएगा, लेकिन इसकी आपको कोई भी वेबसाइट नहीं मिलेगी। जिस तरह से क्रेडिट की, टू बैलेंस की, मनी व्यू की, सबकी वेबसाइट मिलेगी, हर एक कंपनी की, हर एक प्रोडक्ट की जो रजिस्टर्ड है उसकी वेबसाइट होती है, लेकिन इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। अब आप बताइए कि आप कैसे सोच रहे ये है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये नहीं है। आपको लग रहा होगा ये फ्लैक्सी फिनटेक है, भाई ये कोई और है, इसका लोगो से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट नहीं है। इसका मतलब अब ये क्लियर होता है कि ये श्योरली फर्जी ऐप है, इसने बहुत अच्छा पैसा किया है लोगों को ठगने के लिए, ठीक है। अब तो क्लियर है, तो यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ। तो ये फर्जी ऐप है, यहाँ से लोन लेना है, मेरा काम आसान हो गया, मुझे अब उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मर्जी आपकी, यहाँ से लोन लो या मत लो, मर्जी आपकी। मैं आपको 3 सजेस्ट करके जाऊंगा यहाँ पे, जो कि आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव है, टू बैलेंस, ब्रांच और जायद 1000 से लेकर 1 लाख तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड पे बिना किसी इनकम प्रूफ के ले सकते हैं। आपकी जरूरत के लिए बता रहा हूँ, मर्जी है लो, नहीं तो मत लो, आपके जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी लोन ऐप की कोई गारंटी, वारंटी, दावा, वादा या जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, ठीक है। क्लियर है, सारी चीज क्लियर हो चुकी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।